हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, सबसे पहले आज मैं बात करूँगा एज वालों को लेकर के, क्योंकि एज वालों के साथ मतलब जो भी हुआ ना, बहुत बिल्कुल मन से कह रहा हूँ, बहुत ही गलत हुआ। कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर कहीं भी कोई वीडियो देखिए आप, हर जगह सब यही बात कह रहे हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। क्योंकि 1-2 साल की तो सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद आपको एज में छूट इतनी तो मिल जाएगी, लेकिन वह भी नहीं मिली। अब आपको आगे करना क्या है, और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसको भी बताऊँगा मैं आपको। देखिए, पहले तो मैं उस खुशखबरी को आपको बता दूं कि आपको पता है अपने प्रदेश के, अपने उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक ट्वीट करके ये डाला है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने ये सरकार से गुजारिश की है, जो वर्तमान में सरकार है, कि 2018 से यानी कि 4-5 साल से कोई वैकेंसी यूपी पुलिस की नहीं आई थी। अब वैकेंसी आई है, लेकिन इसको इनमें छूट नहीं मिली है। तो इसलिए वर्तमान सरकार से उन्होंने कहा है कि इनमें इनको छूट दी जाए। ठीक है, जो बच्चे, जो युवा इस जो बेरोजगारी के टाइम पर इतने परेशान है नौकरी के लिए, उनको छूट दिया है। तो इन चीज़ों से कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अपने आप में वो भी कुछ है, यानी कि वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, तो ठीक है। दूसरी बात, इसकी कुछ चर्चा ऐसी भी है कि शायद ये मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचेगी ये बात। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, एक जो ट्विटर अभियान चल रहा है, उसमें भी आप जुड़ के रहें, क्योंकि उसमें जो डेली ट्वीट किए जा रहे हैं, कल से चल रहा है, तो उसमें आप जुड़ें। और जो भी आपके द्वारा जहाँ भी जिस भी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई आपकी हेल्प करे, तो उसमें सभी एक साथ जुड़ें पहले तो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, एक बात आप कमेंट करके इतने गुस्से में बोल रहे हो मुझसे भी, और जहाँ भी जिस तरीके से जो भी एज के ऊपर वीडियो बन रही है, सब में आप यही बोल रहे हो कि सब यूट्यूब वाले सब फर्जी हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, सब ने ये कहा था एज में छूट मिलेगी। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ मैं, आप सच में मन से बताना कि अगर एज में छूट मिली या नहीं मिली वो सब छोड़ो, लेकिन अगर मैं या कोई भी यूट्यूब अपनी वीडियो पर ये कह देता कि आपको छूट नहीं मिलेगी, तो आपको उस टाइम पे वो कैसा लगता? उस टाइम पे आपको कैसा लगता है? मानो मैं ही आपसे हर वीडियो में ये कहता आपको एज में छूट नहीं मिलेगी, आपको एज में छूट नहीं मिलेगी, तो आपको गुस्सा तो एक बार दिखाना था। अब नहीं दिखाते तो आप उस टाइम पे दिखाते कि आप इस तरीके से बोल रहे हो। जबकि सच्चाई ये थी, आपको भी उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी। सबने आपके भले के लिए ही हर बार यही कोशिश करी है, हर बार यही अच्छी बात ही बताई है, ये पॉजिटिव बात ही बताई है कि आपको एज में छूट नहीं मिली। ठीक है? अब नहीं मिली है, उसके बाद भी हम सब ये कह रहे हैं कि आपको एज में छूट मिलनी चाहिए थी। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी, जो भी जिस तरीके से कोई भी अभियान चल रहा है, ट्विटर अभियान है या कहीं से भी, उसमें आप सभी सपोर्ट करिए। ठीक है? और जहाँ से भी जिस तरीके से जो आपकी मतलब आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, उन सब लोगों से कहिए कैसे भी करके ऐसा कुछ संशोधन हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये समझिए कि फॉर्म ऑनलाइन हो गए तो हमारा जो नोटिफिकेशन आने के बाद एज में छूट नहीं मिल सकती, खूब मिल सकती है। एक बार सीआरपीएफ में भी हुआ है, कई बार ऐसी वैकेंसियों में देखने को मिला है। ठीक है? एक तो हो गई ये बात। अब दूसरी हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैंने आपको कल भी बताई थी कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएँ, यानी कि अभी आप फॉर्म के चक्कर में नहीं पड़े। मैं आपसे पहली बार ये कह रहा हूँ कि अभी आप फॉर्म नहीं भरना। ठीक है? मैं आपसे रोज़-रोज़ नहीं कहूँगा, अभी फॉर्म आपको नहीं भरना है, क्योंकि आपको कुछ टाइम देखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारे फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र और जो जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि आय प्रमाण पत्र की जो ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी उनको जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं। ठीक है? और ओबीसी वाले विशेषकर ध्यान रखें, आपके पास जो क्रीमी लेयर वाला ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर वालों को छूट नहीं मिलेगी, इसमें साफ-साफ बता दिया है। ठीक है? और आपकी जो लास्ट डेट है, उससे पहले का आपका ओबीसी का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाला। ठीक है? तो इस वजह से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, इस डेट के अनुसार हैं, जो आप इसमें देख सकते हैं। यानी कि इसमें जो डेट दी गई है, अप्रैल 2023 के बाद के डॉक्यूमेंट सभी बने होने चाहिए। ठीक है? जो ओबीसी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है? और बाकी जो एससी एसटी के लिए हैं, उनके लिए स्पेशल ऐसी कुछ इसमें कोई बात बताई नहीं है। आपके नए हैं या थोड़े बहुत पुराने हैं, साल 6 महीने पुराने हैं या थोड़े और ज़्यादा पुराने हैं, तो चलेगा, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और जो जनरल वाले हैं, उनके लिए आपको पता है वोटर आईडी, आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए और मूल निवास होना चाहिए। इसके जरा अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और आपके पास 12th तो सबके पास होगी, क्योंकि आपको पता है उसके बिना तो फॉर्म भरेगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो आपका 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, उसको ध्यान में रखकर अगर हम तैयारी करें तो किस तरीके से तैयारी करें। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी आपको 11 फरवरी को ध्यान में रखकर ही तैयारी करनी है। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरी चांस है। अगर बाई चांस ऐसा ही हुआ, भर्ती बोर्ड द्वारा 11 फरवरी को एग्ज़ाम कराया जा रहा है, तो आपके जो डेट है एग्ज़ाम की, बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे बढ़े, क्योंकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। क्योंकि आपको पता है जनवरी में या तो मिड जनवरी में या लास्ट तक तो आपका जो रेडियोप्टर वाला वही एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है, लेकिन फिर भी आपको माइंड से यही रहना पड़ेगा आपको कि कहीं हमारा ऐसा नहीं हो 11 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम हो जाए। तो पहले तो मैं आपकी पढ़ाई को लेकर के बात कर लेता हूँ। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम एक अच्छी बुक की बात करें, तो आप इस चक्षु प्रकाशन की न्यू बुक को ले सकते हैं।
ये आपके लिए ही स्पेशल बनाई गई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें आपको 3 से 3,500 प्रश्न मिल जाते हैं, सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। इनके साथ ही इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी होता है। उसी के बाद हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं। इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं चक्षु प्रकाशन के, इनको भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको लगभग 2,500 प्रश्न मिल जाएंगे और 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इन दोनों को आप अच्छे तरीके से करिए। अगर आपको ये बाई करनी है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आपको ये ऑफलाइन लेनी है तो किसी भी बुक स्टोर से ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको 11 फरवरी तक कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले अपना सिलेबस निकालना है, सिलेबस देखना है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं एक बार, या अगर लगाए भी नहीं तो एक बार उनको देखिए कि किस तरीके से हमारा पेपर आता है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ वही पढ़िए जो हमारे पीवाईक्यू में दिया गया है। यानी कि पीवाईक्यू में देखिए अंदाजा करें कि कौन कौन सी चीज़ पर सबसे ज़्यादा भर्ती बोर्ड पूछा जाता है हर बार के पेपर में, जो कांस्टेबल वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। और हमें सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, यानी कि उतनी ही गहराई तक जाना हमें पढ़ाई के अंदर जो हमें ज़रूरत हो, ठीक है। यानी कि जैसे मैथ है, आपको पता है मैथ्स में मुश्किल से 19 से 20 प्रश्न आते हैं, वो भी बहुत ईजी लेवल के आते हैं। तो मैथ उतना ही पढ़ना जितना हमें ज़रूरत है। और इसे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट हमारी कमज़ोर हो उसको विशेषकर टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है। अगर हमारी कोई सब्जेक्ट हमें अच्छी लग रही है तो ऐसा नहीं कि आप उसी पर सबसे ज़्यादा टाइम बिताएंगे। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दें, तब जाकर के आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा 11 फरवरी से। और सिलेबस अगर आप पूरे मन से तैयारी करें कि एक एक चैप्टर एक एक लाइन ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत मतलब कंप्लीट करना 11 फरवरी तक इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। जो भाई बहन पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक तरीके से आसान हो जाएगा। ये बात मैं आपसे पहले से ही कहता आ रहा था, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे शुरू से तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, उसके बाद आप अपना फॉर्म भरें। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पढ़ाई संबंधित कोई भर्ती संबंधित अपडेट आती है मैं उसको वहाँ पर बता देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब आपकी भर्ती भी आ गई, आपको कोई टेंशन भी नहीं है इस समय पर। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।